जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। आज एसडी यादव से जो टॉपिक चल रहा है हमारा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की क्लास नंबर 4th है। इससे पहले हम 3rd क्लास यानी कि 3 क्लास तक कंप्लीट कर चुके थे और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 46 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है आप लोगों को। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को कल करवाए थे कि नहीं। पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि जब निश्चित दूरी हो, दूरी समान हो, तो एक फॉर्मूला लगता है 2x बाय अपॉन x प्लस बाय। उसी से जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, वो लिखवाया था मैंने आप लोगों को 2xy अपॉन x प्लस बाय। ये किसके लिए है, औसत चाल निकालने के लिए ये जो है वो आप लोगों का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर x की जगह पहली चाल रख दीजिए। ठीक, आगे पीछे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चाल है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी जो चाल दे रखी है वो आपको 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अच्छा, दोनों में प्लस करोगे तो 20 और 30 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा गुरुजी 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे में 50। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए 6 बार। अच्छा, 2 दूनी 4, 6 चौका 24। यानी कि इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आया है वो आया है 24 किलोमीटर पर आवर। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दिया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है, एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है और वह वापस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। तद अनुसार उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने में कुल औसत चाल क्या रही होगी। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। फॉर्मूला वही 2x बाय x की जगह आप पहली वाली चाल रखेंगे जो कि 60 किलोमीटर पर आवर है। y की जगह क्या रख दोगे, 40 किलोमीटर पर आवर रख दोगे। अपॉन में दोनों को 60 और 40 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, है ना। 60 और 40 को ऐड करने पर 100 आ जाएगा। सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, सॉल्व करने पर 40 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 6 दूना 12 और 12 चुक 48, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर ये क्या रही होगी, ये इसकी औसत चाल रही होगी, एवरेज स्पीड रही होगी। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है आप लोगों को, क्या दिया है देखिए, एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर की और 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। औसत चाल आपको ज्ञात करना है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपकी दूरी जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये क्या है, दूरी है, सेम हो तो हमें दूरी से कोई लेना देना नहीं है। हमें दूरी से मतलब होना ही नहीं चाहिए। कब, जब हमारी जो डिस्टेंस है वो सेम है। और यहाँ पर 6 किलोमीटर की 4 डिस्टेंस है, सेम है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए आपको चाल दे रखी है, चाल पहली चाल क्या दे रखी है, यहाँ पर सारी की सारी चाल को आप लोग एक साथ लिखिएगा, है ना। क्योंकि देखिए ये क्या है, आपको 2 चाल नहीं दिए जो हम फॉर्मूला लगा दें, 3 भी नहीं दिए,
हमें डायरेक्ट 4 चाल दी है, कितनी 4 चाल। और जब भी हमें 2 से अधिक चाल दे दी जाए तो हम एलसीएम मेथड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर चाल देखेंगे आप लोग। पहली चाल क्या थी, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, दूसरी चाल क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर। तीसरी चाल क्या थी मेरे भाई, 75 किलोमीटर पर आवर। और चौथी चाल जो है वो है 150 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 300 से काम हमारा बन जाएगा, 150 से भी बन जाएगा, 150 से भी बन जाएगा, 150 ले लीजिए आप इन सभी का एलसीएम। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने एलसीएम लिया है इसको हमने क्या मान लिया है, डिस्टेंस मान ली है, दूरी मान ली है। हमारे अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया है, इसको डिस्टेंस मान लिया है, दूरी मान ली है। ये हमारी चाल है। अब चाल में जब आप दूरी में जब आप चाल का भाग दोगे तो 25 छंग 150, यानी कि ये निकलेगा आपका समय, यानी कि टाइम। क्लियर है। ठीक, 25 से, अच्छा 50 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 50 से जाएगा ये आपका 3 बार। कितनी बार, 3 बार। ठीक, चलिए अब 75 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 2 बार, और 50 से 150 से डिवाइड करोगे ये जाएगा आपका 1 बार। समझ में आया, बिल्कुल गुरुजी। अच्छा देखिए हमने डिस्टेंस कितनी ली थी, तो गुरुजी डिस्टेंस ली थी हमने 150 किलोमीटर, लेकिन ये तो एक ही बार की है ना, हमें तो 4 बार जाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, टोटल डिस्टेंस आ गई। अब टोटल समय इसके अपॉन में रख दीजिए, क्योंकि औसत चाल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला, कि कुल कुल आपकी क्या रहेगी, कुल आपकी दूरी बटे कुल समय आपका क्या निकल कर आएगा, कुल औसत चाल निकल कर आएगी। तो यहाँ पर कुल समय क्या होगा, 9 10 2 12, 12 ही होगा बिल्कुल। 3 4 से डिवाइड करोगे 3 बार, 3 से डिवाइड करोगे तो 50 बार। तो इस प्रकार 50 किलोमीटर पर आवर ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ऐसा नहीं है कि आप इस डिस्टेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करोगे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो यहां से आप कुल समय निकालोगे चारों का, और कुल समय निकालने के बाद में कुल डिस्टेंस में डिवाइड कर दोगे। कुल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6 × 4, यानी कि 4 समान दूरियां हैं, तो 4 बार 6 6 6, तो 24 आपकी कुल दूरी होगी। कुल जो समय आएगा उसका डिवाइड कर देना। इस प्रकार भी जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये रहा 45 और सॉरी 49। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा इस आदमी को, सॉरी इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और बताइएगा क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी कार की गति में 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। कार की गति क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा है। तो बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। चलिए बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। साइड में हो जाओ। चलिए हो गया। चलिए बताइए, देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या क्या पूछा गया है इसमें। देखिए मैं बताता हूँ, एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय कर लेती है। हमें डिस्टेंस नहीं पता, हमें चाल नहीं पता, हमें केवल समय पता है भाई 25 घंटे अगर वह चले तो एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय कर सकती है। उसके बाद हमसे बोला यदि वह अपनी कार की गति में 1/5 भाग कम कर दे, गति मतलब चाल, चाल में 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगी। देखिए 200 किलोमीटर की दूरी कम तय हुई है, क्यों क्यों हुई है, क्योंकि निश्चित चाल में कितने की 1/5 भाग की कमी हुई है।
अच्छा 1/5 भाग का क्या मतलब होता है? तो गुरुजी 1/5 भाग का मतलब ये होता है कि यदि ओरिजिनल चाल आपकी 5 है, ओरिजिनल ओरिजिनल स्पीड स्पीड अगर आपकी 5 है तो उसमें 1 की कमी हुई है, यानी अब न्यू स्पीड क्या रही होगी? तो न्यू स्पीड रही होगी 4 के रेशियो में। 4 के रेशियो के हिसाब से यहाँ क्या बन रही है मेरे भाई? यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर है ना, 4 5 20, 50 किलोमीटर पर आवर। बोलो। अच्छा ये तो स्पीड थी, ये तो स्पीड थी है ना। माफी चाहूंगा, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ ये तो स्पीड थी, ठीक है। अब यहाँ पर ओरिजिनल चाल आपकी क्या हो जाएगी? 5 से 4 हो जाएगी, 5 से क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल स्पीड है ये, है ना। और ये जो है वो न्यू वाली स्पीड है। कौन सी? न्यू वाली स्पीड, ठीक है। ये आपकी स्पीड का रेशियो हो गया। चलिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये जो है वो आपकी स्पीड का रेशियो हो गया। स्पीड, अब इसके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो गुरुजी जो इसके टाइम का रेशियो होगा, हाँ टाइम का रेशियो जो होगा वो 4:5 हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4:5 हो जाएगा तो हमसे बोला क्या जा रहा है? एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है, ओके हमने मान लिया। यदि वह अपनी कार की गति में 1/5 भाग कम कर दे, ओके, तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर, कितना? 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी, ठीक है। अगर 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही उतने ही समय में, तो ये भी दिक्कत है, यहाँ पर हमें दूरी भी नहीं दे रखी है कि भाई कितनी दूरी तय कर सकेगी, है ना। और नया समय आपका 5 हो रहा है, 5। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि 5 बराबर 25 के हो रहा है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 1 बराबर 5 के हो जाएगा, 5 घंटे के। कितने घंटे के? 5 घंटे के हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 बराबर 5 घंटे के हो रहा है तो पुरानी गति पूछी गई है ना हमसे, पुरानी गति, हाँ पुरानी गति, ठीक है। नहीं बनेगा, इससे तो नहीं बनेगा। चलो एक काम करो, जरा बेसिक से लपेट के देखो इसको, अगर हो पा रहा है तो। हाँ ये तो जो है वो आपका कितना? 5 से 4। ये तो ओरिजिनल और न्यू जो स्पीड है इसकी ये तो सेम रहेगी। ओरिजिनल क्या थी? 5 थी, है ना। कम होने के बाद में यानी कि न्यू स्पीड क्या हो गई? न्यू स्पीड इसकी 4 हो गई, 5:4, ठीक। हमने कुछ डिस्टेंस मान ली, ओके। हमने कुछ जो है वो डिस्टेंस मान ली। मान लीजिए कि डिस्टेंस आपकी डी है ना। अब इस डिस्टेंस को, अगर इस डिस्टेंस को 5 की स्पीड से तय करते हैं, 5 की स्पीड से तय करते तो कुछ दूरी तय होती, बिल्कुल होती, है ना। 25 घंटे में तय करते हैं, यहां से कुछ दूरी तय हो गई, फिर चाल कम हो गई, यानी कि अब जो दूरी है वो, और ऐसे करके कुल ओके ओके। दूरी का फॉर्मूला क्या है? दूरी का फॉर्मूला है चाल बराबर, चाल गुणा समय बराबर दूरी, चाल गुणा समय बराबर दूरी, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। चाल क्या है? अच्छा ओरिजिनल चाल, चाल अगर इसकी 5x है, x x लगा लीजिए, ये चाल हो गई, और 25 घंटे चलेगी कंटिन्यूअसली, ठीक। फिर अगली चाल कौन सी है? अगली चाल 4x है, इससे अगर वही 25 घंटे चलेगी, वही अगर 25 घंटे चलेगी, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा आपका? वो आएगा 200 किलोमीटर, ठीक। यहां से 25 ले लीजिए आप कॉमन, और 5x क्या बचेगा? माइनस का 4x, बराबर में 200, बराबर में 200। 25 8 200, यानी x का क्या मान आया आपके पास? 8 आया है। x का मान क्या आ चुका है? 8 आ चुका है। तो अब x का मान 8 आ चुका है, 8 पर 40, ठीक है। यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर, ये क्या रही होगी? इसकी ओरिजिनल चाल रही होगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। एक बार और समझाऊं क्या? अगर दिक्कत हो तो मैं एक बार और भी समझ सकता हूँ। देखिए हुआ क्या है, मैं पहले इसको मिटाऊंगा, है ना। देखिए चाल आपकी 1/5 भाग कम हो रही है, चाल यानी कि स्पीड, जो आपकी चाल है वो ओरिजिनल ओरिजिनल से ओरिजिनल से न्यू जो है वो क्या हो रही है? एक कम, यानी कि 5 से 4 हो रही है।
अब इसको ओरिजिनल चाल बनाने के लिए क्या करोगे, इसको चाल बनाने के लिए मतलब संख्या में कन्वर्ट करने के लिए किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि हमने कर दिया है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला काम करता है, वो क्या है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय बराबर दूरी, और हमें कमी क्या दिख रही है, दूरी की कमी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मुझे बताएं कि ओरिजिनल चाल आपकी 5 थी, अभी कितनी हो चुकी है, तो गुरुजी 4 हो चुकी है। बिल्कुल, हमें पता है कि चाल में जब समय का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दूरी मिलती है। बिल्कुल, यहाँ पर चाल कितने की, चाल में कितने की कमी आई, तो गुरुजी 5 में से 4 गया, केवल x की कमी आई, किसमें, चाल में, और समय तो सेम ही है ना, समय सेम रखो, बराबर भी कमी को बताएगा। जब हमने यहाँ चाल में कमी ली है तो यहाँ स्पीड में भी कमी, सॉरी डिस्टेंस में भी कमी आएगी। बिल्कुल, तो यहाँ से एक रेशियो का या फिर हम कहें कि x का मान क्या हो गया, 8 हो गया, बस मान रख लीजिए। तो 8 रखने पर क्या हो जाएगा, ये आपका 8 × 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य मिनटों में क्या है, ये आप लोगों से पूछा। देखिए यहां पर अगर 5/7 गति से चलते हुए, देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को, अगर हम बात करें कि इसकी जो चाल है, चाल यानी कि गति जो है वो क्या है, चाल, तो गुरुजी चाल एक तो नई होगी यानी कि न्यू होगी, और एक ओल्ड होगी, है ना, ऐसे करके हम लिख सकते हैं भाई, पुरानी और नई, है ना। तो देखिए एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चले, सामान्य मतलब कि ओल्ड अगर 5 थी, सॉरी ओल्ड अगर 7 थी, 5/7 का मतलब यही होता है कि भाई पुरानी अगर ओरिजिनल 7 है, तो न्यू क्या होगी, न्यू हो जाएगी इसकी 5, है ना, न्यू हो जाएगी 5। तो ये तो स्पीड है ना, ये तो चाल है, ये तो चाल है। अगर समय चाहिए तो इसका जस्ट अपोजिट 7 से 5, ये समय। ध्यान रहे समय अगर हमने मिनटों में लिया है तो आंसर भी हमारा मिनट में ही आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचती है। अच्छा 10 मिनट देरी से क्यों पहुंच रही है, क्योंकि गुरुजी हमारा ओरिजिनल समय था 5 मिनट, 5 मिनट, लेकिन हमने चाल कम कर दी क्योंकि चाल ओरिजिनल 7 थी ना, तो हमें 5 समय लगा है, और चाल अगर हमारी 5 है हमने कम कर दी तो फिर समय 7 लगेगा, समय बढ़ जाएगा, यानी कि 5 हमारा समय लग रहा था जो कि 7 लगा है, तो 2 ज्यादा लगा है रेशियो में, और वहां कितना 10 मिनट के बराबर, तो 2 बराबर 10 मिनट के यानी 1 बराबर 5 मिनट के, बोलो सही है कि नहीं, बिल्कुल है। तो 1 बराबर 1 रेशियो बराबर 5 मिनट के। हमसे पूछा है उसका सामान्य समय मिनटों में कितना है, तो सामान्य चाल ही तो उसका सामान्य समय बता पाएगी, सामान्य चाल 7 थी तो सामान्य समय 5 था, यानी 1 रेशियो का मान 5 है, सो 5 रेशियो का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 25, यानी कि 25 मिनट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 51, सेम क्वेश्चन है ये भी। देखिए एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से चल रहा था, फिर उसने 3/4 गति से चलते हुए उसके कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट लेट पहुंचा है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है, सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है ये भी। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हाँ समय, अब देखिए यहाँ पर जो है अगर लिखे हम कि न्यू स्पीड और ओरिजिनल स्पीड अगर हम लिखे, या फिर इसे ओल्ड भी कह सकते हैं, ठीक। तो अब इसको कैसे पहचानोगे, 3/4 का मतलब क्या होता है, तो गुरुजी ओरिजिनल अगर आपकी चाल 4 है, ओरिजिनल चाल अगर आपकी चाल है 4 है, तो न्यू क्या हो जाएगी, न्यू 3 हो जाएगी, यानी कि 4 से क्या हो गई, 3 हो गई। अच्छा ये तो बात हम चाल की कर रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट होता है समय, कब, जब डिस्टेंस सेम हो, है ना, और ऑफिस से घर जा रहे हो या फिर आ रहे हो, वहां पर जो समय रहेगा, सॉरी जो दूरी रहेगी वो आपकी सेम रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका 4 से 3। इसका मतलब क्या होता है कि भाई 4, अगर आप 4 की चाल से चल रहे हो तो 3 समय लगेगा, अगर आप 3 की चाल से चले तो आपको 4 समय लगेगा।
हमसे बोला है कि भाई 18 मिनट लेट पहुंच रहा है। अच्छा, यहाँ पर ओरिजिनल में चल रहा था तो 3 में पहुंच रहा था, डुप्लीकेट नहीं में अगर चल रहा है तो 4 में पहुंच रहा है। तो यहाँ कितने की कमी आ रही है, समय में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 मिनट की, मतलब 1 के रेशियो में, जो कि किसके बराबर है, 18 के। तो 1 का मान 18 है। हमसे पूछा है भाई इसकी ओरिजिनल समय क्या है, तो ओरिजिनल चाल वाला ही इसका ओरिजिनल समय होगा, जो कि 3 है। 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 54 मिनट यहाँ पर जो है इसको एग्जैक्ट लगने वाले हैं। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे एक अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन क्या दिया आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 52। हाँ, ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसा है ना। चलो अच्छी बात है, सामान्य समय पूछा जा रहा है। अगर हाँ चलो अगले में मैं आपको बताऊंगा, कुछ और पूछ ले तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए, अगर हम समय की चाल की बात करें तो एक लिख लेते हैं हम न्यू स्पीड, और एक लिख लेते हैं ओल्ड, जिसे ओरिजिनल भी कहते हैं। ठीक, 7/9 का मतलब तो ये होता है भाई, ये अगर आपकी ओल्ड या फिर ओरिजिनल है तो ये जो है वो न्यू है ना। चलिए, 9 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, लेकिन ये तो स्पीड है, आपकी चाल है ना। अब समय जो है इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। जस्ट अपोजिट रहेगा तो वो कितना रहेगा, वो रहेगा आपका 9 से 7। यानी कि अगर वह 9 की चाल से चले तो उसको 7 समय लगेगा, अगर वह 7 की चाल से चले तो उसको 9 समय लगेगा। क्लियर है? देखिए, पहले 7 समय लग रहा था, अब 9 समय लग गया, यानी कि 2 समय ज्यादा लगा है। क्यों? 10 मिनट। क्यों 10 मिनट? क्योंकि वो चाल जो है उसने कम कर दी है, इस वजह से 2 समय ज्यादा लगा है। अब यहाँ पर रेशियो में तो 2 समय ज्यादा लग रहा है, और यहाँ भाई साहब क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आप 10 मिनट लेट हो, है ना। तो 2 बराबर 10 के, यानी 1 बराबर 5 मिनट के। बोलो है कि नहीं? 1 बराबर किसके, 5 मिनट के। 1 बराबर 5 के। तो अब हमें क्या बताना है कि सामान्य समय क्या है जिसमें उसको पहुंचना था। तो सामान्य समय उसका पुराना वाला ही रहेगा, 7 के रेशियो में, जो कि दिया हुआ है। 7 से मल्टीप्लाई करो तो 35 मिनट उसको समय लगेगा। क्लियर है? 35 मिनट उसको समय लगेगा। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे ओरिजिनल समय नहीं पूछता है ना, सामान्य समय नहीं पूछता, नया समय पूछता, तो आप मल्टीप्लाई करते 9 का, 9 5 45, तो फिर जो है आपको 45 मिनट लगता। अभी कितना लगा है, अभी 35 मिनट लगा है। क्लियर है? चलिए, यहां तक अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी सेम क्वेश्चन है, करवाता हूं भैया, क्या करें। 5 से 3, हाँ 5 से कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 से 5 क्या हो जाएगा, 3 से 5 जो है वो हमारा समय हो जाएगा। ये क्या है, ये समय है। ठीक, कितने की वृद्धि, अच्छा कम हुआ ये तो। अच्छा, ओरिजिनल ये है, हाँ ओरिजिनल ये है, तो न्यू फिर ये। ठीक, ठीक है, तो ओरिजिनल समय 3 लगना था, 5 लगाया, यानी कि 2 एक्स्ट्रा लग गया, तो यहाँ पर 20 के बराबर हो गया। 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के आपको किसका मान बताना है, पहुंचने का सामान्य समय। सामान्य समय ये ओरिजिनल वाला जो है वो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 मिनट लग जाएगा गुरुजी, इसमें कोई संदेह नहीं है, 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी भाई साहब वही चीज बता रहा है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, और ओरिजिनल समय को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बात का, सॉरी ओरिजिनल 4, ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, ठीक, और ये जो है वो न्यू है। ये क्या है, आपकी स्पीड है, यानी कि चाल है, ठीक है। अब ये क्या है आपकी, ये आपकी चाल है। अब जो है वो समय आ जाएगा, तो समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 3 से 4, समय आ जाएगा 3 से 4, समय 3 से 4 आ गया। तो अभी देखिए यहाँ पर कि अपने सामान्य समय से 20 मिनट लेट पहुंचता है। अच्छा, सामान्य समय 3 था, पहुंच 4 में रहा है, यानी 1 लेट पहुंच रहा है, और यहाँ की जो कि 20 के बराबर है।
हमसे पूछा है कि उसका सामान्य समय क्या होगा, तो गुरुजी सामान्य समय 3 है, 3 से करो मल्टीप्लाई, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा इसको लगने वाला है। 60 मिनट 1 घंटा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन वो आप लोग करेंगे अगर इसी प्रकार का होगा तो। ये लीजिए, दमदार क्वेश्चन है भाई ये तो। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, ऐसा क्या है जो बच्चों को डरा रहा है। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर 1 से 1/2 घंटे देरी से पहुंचता है, तदनुसार उस व्यक्ति की उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय कितना लगेगा घंटे में। सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार का, यहाँ भी घंटे में दे रखा है तो हमें आंसर भी घंटे में ही देना है। देखिए अगर हम बात करें सामान्य गति, सामान्य चाल, ठीक है, और एक हो जाएगी हमारी नई चाल, नई चाल, ठीक है, नई चाल। सामान्य चाल क्या, अच्छा 3/4 का मतलब तो समझ रहे हो कि बटे की संख्या आपकी ओरिजिनल होती है, ठीक, तो उससे कितना हो गया 3 हो गया। ये जो है वो तो आपकी चाल थी, क्या थी चाल। समय क्या हो जाएगा, समय 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रेशियो में कितना अधिक हो रहा है भाई, 1 घंटे अधिक लग रहा है, कितना 1 घंटे, और वहां पर कितना 1 से 1/2। अच्छा इसको सॉल्व करिए, 2 एकम 2 1 3/2, कितना हो गया ये 3/2 आवर्स, ठीक। तो एक रेशियो का मान क्या आ चुका है 3/2, ठीक, एक रेशियो का मान 3/2। हमसे पूछा है कि उसका सामान्य समय घंटों में कितना है, सामान्य समय यानी चाल 4 है तो समय कितना लगा है 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 9/2। 9/2 को कह सकते हैं 4 गुना 8, 1 बचा, डिवाइड 2 से करना है घंटे, ठीक, तो 4.5 घंटे जो है यहाँ पर लग चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर समय से सामान्य समय से 20 मिनट देरी पे पहुंचा है, 3/4, ठीक है। अगर 3/4 का मतलब 4 की स्पीड थी तो उसने 3 कर ली, ये स्पीड है ना, ये क्या है ये स्पीड है, तो अब कितनी हो जाएगी 3 से 4 हो जाएगी, दोनों रेशियो में है, ठीक। तो सामान्य स्पीड से अगर वो चल रहा है, ओरिजिनल स्पीड से अगर वो चल रहा है तो उसको 3 समय लग रहा है, न्यू से अगर वो चल रहा है तो उसको 4 समय लग रहा है। अगले, अच्छा यहाँ पर कितने कितने की वृद्धि हो रही है समय में, 1 की वृद्धि, और क्यों हो रही है क्योंकि वो 20 मिनट लेट है। यहाँ पर 1 मिनट 1 के रेशियो में लेट है, यहाँ 20 मिनट लेट है, एक रेशियो का मान 20। हमसे पूछा है सामान्य समय, सामान्य समय ये रहा, यानी कि 60 से किससे 3 से मल्टीप्लाई 60 मिनट, जिसे हम 1 घंटा भी कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। आज तो बल्ले बल्ले हो गए भाई, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही मिल रहे हैं, है ना, मजा आ गया होगा आज तो, है हाँ। बड़ा मजा आता है ना जब क्वेश्चन बनने लगते हैं तब। ये भी सेम है यार, कितने क्वेश्चन डाल दिए ऐसे 6/7। ये भैया ये ना मैं मेरे उससे बिल्कुल लेकर नहीं आ रहा हूँ, एच डी यादव की मैथ्स की बुक है आपका न्यू एडिशन 2023 वाला, उसमें आप जाइए, सेम टू सेम एक भी अक्षर आपका इधर का उधर नहीं होगा, सेम क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग, और मैं वही करवा रहा हूँ, मेरे उससे मैं लेकर बिल्कुल नहीं आया हूँ। ऐसा आप नहीं सोचे कि मैं आसान क्वेश्चन देखकर बहुत सारे उठा लाया हूँ, नहीं, उसमें दिया हुआ है 6 से 7 है, 7 से 6 ओरिजिनल अगर आपकी 7 है तो 6 चाल उसने कम कर दी, तो समय फिर 1 बढ़ जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। यहाँ पर समय कितना बढ़ रहा है 1, और वहां भाई साहब ने कितना बढ़ा दिया 25 मिनट, 1 बराबर 25 के क्या बोल रहा है भाई, दूरी तक पाने में सामान्य समय, सामान्य चाल से सामान्य समय जो है वो 6 लगेगा, 25 टन 150 है ना, 150। अब ध्यान रहे कि ये 150 जो आया वो मिनट में आया, क्योंकि 25 हमारे पास मिनट था, मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड होता है, ठीक, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 15, 3 दूना 6, इसको 2 दूना 4, 1/2, 1/2 आधा होता है, नहीं तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। तो 2 घंटे तो आपके एग्जैक्ट है, और 30 मिनट भी है, 2.5 घंटे को 2 घंटे 30 मिनट ही कहते हैं ना। इतना तो मालूम होगा मेरे भाई, नहीं है तो मालूम कर कर आए प्लीज। ये देखिए
ये जो है आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 दर पर टहलते हुए 1 से 1/2 घंटे देरी से पहुंचता है ना। उसकी सामान्य गति क्या है, ओरिजिनल स्पीड क्या है? 3/4, 3/4 की अगर हम बात करें तो 4 से कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 से 4 जो है ये समय हो जाएगा। समय रहना की तो बात ही नहीं चल रही, बकलोल आदमी एक नंबर का। समय की बात कर रहे हैं हम, टाइम। ठीक, तो 3 से कितना हो गया, 4 हो गया, 3 से क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर समय कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, और वहां कितना बताया जा रहा है भाई, 1 से 1/2। 1 से 1/2 को एक्चुअली में क्या कहते हैं, 2 एकम 2 1 3, 3/2, यानी कि ये 1.5 घंटा है, 3/2। ठीक, ये घंटे में है, आवर्स में है, तो हमारा आंसर भी आवर्स में ही आएगा। ये मिनट में होता तो आंसर भी मिनट में आता। उसकी सामान्य गति क्या है, सामान्य गति ये है भाई 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 तरह का 9, 9/2, 9/2 को कहते हैं 4.5 घंटे। बोलो है कि नहीं, समझ में आया क्या है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ फटाफट से। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 4 से 1/2। ठीक, थोड़े सर ऐसे अगर क्वेश्चन हो तो मजे आ जाए जिंदगी में, ये मान के चलो कुछ करना ही ना पड़े। 3 से 4, 4 से 3, बस। लो आ गया आप लोग पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, एकदम से झटका दे दिया ना, है क्वेश्चन नंबर 59। चलो सोचो और करो, जितना टाइम आप लोगों ने वहां बचाया था ना वो अब इसमें खर्च कर देना। 600 किलोमीटर की लंबी यात्रा में से यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से, तो 8 घंटे में पूरी हो जाती है। ओके, यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा कार से की जाए तो 20 मिनट का अधिक समय लगता है। ठीक है, ट्रेन और कार की चाल का अनुपात क्या होगा? बहुत बढ़िया, बताइए क्या क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन का भाई, क्या आता है सबसे पहले दिमाग में कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा बनेगा, थोड़ा ध्यान से करो, बिल्कुल बनेगा। जब मैं बना सकता हूं तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? हाँ जी, देखिए सॉल्व करें। ठीक, 600 किलोमीटर की लंबी यात्रा में से 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष कार से। ठीक है, तो देखिए 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से कर रहे हो। ओके, 120 किलोमीटर की यात्रा जो है वो ट्रेन से कर रहे हो, ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं टी। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक, उसके बाद में जब 600 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी, 120 किलोमीटर हो चुकी है, तो आप लोग मुझे बताएंगे बची कितनी मेरे भाई, 480 बची है। इसको कार से करना है तो कार के लिए सी लिख लो, मेरे ख्याल से एक्स वाई लिखोगे तो बेहतर रहेगा, एक्स और वाई, है ना। दोनों को मिलाकर आप देखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो ये आपका टोटल समय तो है, और टोटल समय कितने का लगा है, 8 घंटे का लगा है। चलिए ये एक क्वेश्चन पहले बन गई आप लोगों की, बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको दूसरे तरीके से करवा दिया जाए। वो कैसे? वो ऐसे कि अच्छा, कुल 8 घंटे में हो जाती है ना, नहीं करवा सकते? करो सर, इसी से करो, घिसाओ और घिसो। यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर, ओके, ट्रेन से जो एक्स है ना, एक्स वो हमारा ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड है ना, और वाई जो है वो कार की स्पीड है, कार। ठीक, चलिए अब यहाँ पर जो है कितना, 200 किलोमीटर की यात्रा जो है वो किससे, ट्रेन से, तो बची 400 किससे मेरे भाई, कार से। ठीक है, तो अब 20 मिनट अधिक समय लग रहा है, 20 मिनट अधिक समय, तो
8 घंटे थे, इसे इस 20 मिनट को भाई घंटे में कन्वर्ट कर लो, 1/3, 8 दिए 24, 1 25/3, 25/3 ये घंटे, ये समीकरण 2। ठीक, बस अब जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सॉल्व कैसे करोगे? ऐसे, ठीक है। किसको सेम कर सकते हैं हम? इसको और इसको सेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? यहाँ पर जो है 120 है और ये कितना है 200, ये 400 हो जाएगा, 2 का मल्टीपल, और ये नहीं 600, 3। यानी कि मेरे ख्याल से आप लोग एक काम करो, पूरे समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई, पूरे समीकरण में तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो गुरुजी 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये 600 हो जाएगा और ये 1200 हो जाएगा, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नई इक्वेशन मिल जाएगी हमें। ऊपर ऊपर क्या? ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी 600 बन जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई, तो अब एक नई इक्वेशन हमारे सामने आ रही है, तो वो क्या आ जाएगी? 600/x। बोलो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 8 40, 4 20 और 4 24। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब बराबर में मिलेगा हमको 40, ये समीकरण 1 वाला है ना। दूसरा वाला, अच्छा ये भी 600 हो गया, बटे में x, ये अब कट जाएगा, ये हो गया 1200, और बराबर में क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? माइनस वाली विधि करेंगे, सबको माइनस माइनस कर दिया हमने। कहते हैं जिसको घटाने पर ऐसा लिख दिया जाता था पहले 10th क्लास में, इससे खत्म हो गया, इसमें से इसको घटाया तो ये हुआ आपका, ये हुआ आपका 1200 मेरे भाई। लेकिन ध्यान रहे इस चीज का, बटे में बाय नहीं भूलना है, 1200/बाय, 1200/बाय। ठीक, और इसमें से ये गया तो कितना बचेगा? तो 15 बचेगा। ठीक है, ये इधर और ये इधर आ जाएगा, यानी 15 से डिवाइड ही कर लो ना, 15 8 120। बाय का मान क्या आ गया? तो गुरुजी बाय का मान आ गया 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, ये बाय का मान आ चुका, बाय की स्पीड आ चुकी है। एक्स की कैसे निकालोगे? एक्स की निकालने के लिए कहीं भी आप बाय का मान रख सकते हो, वो कहाँ है? वो कैसे? यहाँ रख सकते हो आप लोग, है ना। ये 5 5 ये सब हटा दो, यहाँ से ये 5 जो है ये हटा दो, ठीक है। अब आप इसमें भी मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 8 घंटे का समय लग रहा था, ठीक, 480, ठीक, ये कितना है? 480, तो 8 घंटे का समय लग रहा था, ये क्वेश्चन फर्स्ट थी हमारी, है ना। ठीक, तो देखो बाय की जगह क्या रखना है हमें? बाय की जगह 80 रखना है, 0 से 0 खत्म, 8 6 48, यानी 6 घंटे किससे लग गए? हमें कार से लग गए। टोटल हमें 8 घंटे लग रहे थे, है ना। तो 6 आके माइनस हुआ, यानी कि तो 2 घंटे हमारे बचे हुए, 2 घंटे, है ना। अब 2 घंटे कौन चली? हमारी ट्रेन चली है, और 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल चुकी है, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली होगी, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, बस। तो बाय एक्स का जो मान आया है वो क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। रेशियो अगर बनाना चाहें, रेशियो तो 0 से 0 खत्म, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 4 बार। तो अगर ये जो आई है वो हमारी कार की और ट्रेन की स्पीड आई है। हमसे किसका पूछा? ट्रेन और कार का पूछा है, ट्रेन और कार। तो ट्रेन की जो है वो 3 है, ट्रेन की जो है 3 है, और कार की जो है वो 4 है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे भाई? आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उनकी गति का अनुपात, ये भी आसान है। देखिए हमें क्या करना है कि जो उनकी गति निकालनी है ना, हमें उनकी जो चाल निकालनी है, उनकी जो यूनिट है, जैसे किलोमीटर पर आवर हुआ, मीटर प्रति सेकंड हुआ, दोनों की सेम होना चाहिए। या तो दोनों को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो या मीटर प्रति सेकंड। मैं कहता हूं कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर जाता है, तो भाई 550 मीटर कौन जा रहा है? ट्रक जा रहा है ना, ये तो ट्रक है आपका, है ना। 550 मीटर जा रहा है, मिनट में जा रहा है ना, 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड, बस मीटर प्रति सेकंड आ गया है ना। कितना है? मीटर प्रति सेकंड आ चुका है, 55/60, ये ट्रक का हो गया। अब किसका ले रहे हैं हम? अब लेंगे हम बस का, ठीक है। तो बस की अगर हम बात करें तो 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर जा रही है 3/4 घंटे में, तो बटे 3, 4 घंटे तो 4 होगा। रेशियो बनाएंगे, ये किसमें आपका? 1 किलोमीटर पर आवर में है, किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी तो ऐसे ही रहने दो, 33
अच्छा 33 तो डिवाइड हो रहा है, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 4, किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, क्यों? क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर किस में हो गया, मीटर प्रति सेकंड में, ये भी मीटर प्रति सेकंड में, दोनों यूनिट कैंसिल, 11 से डिवाइड करोगे तो 5 बार, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 का, ठीक, 6 कम 6 6 तिया 18, ये 3 इधर आ जाएगा और 4 तो वहां पर है ही से, है ना। तो ट्रक का जो स्पीड है वो 3 है, बस का जो स्पीड है वो 4 है, 3:4 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत आसान है चीजें, बस हमें क्या मेथड समझ में आनी चाहिए कि कौन सी मेथड में किस टाइप से क्या करना है ना। चलिए, तो ये आज का जो हमारा सेशन था बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा, है ना। बाकी आप लोगों से मिलते रहेंगे हम अगली क्लास में, जैसे कल जो है वो क्लास नंबर 5 होने वाली है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 65 से स्टार्ट करेंगे और सॉरी 61 से स्टार्ट करेंगे और 75 तक जाएंगे। इसके बाद 2 क्लास और बचेंगी, टोटल 7 क्लास में जो है हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक, तो कैसी रही क्लास सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, मिलते हैं कल आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।